बंटी और जादुई यूनिकॉर्न बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था। नाम था बंटी। बंटी थोड़ा अलग था। उसे चुपचाप बैठकर आसमान को देखना, बादलों की शक्लें गिनना और परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जहां दूसरे बच्चे दौड़ते भागते और शरारतें करते, बंटी घंटों अकेले पेड़ के नीचे बैठा रहता, सपनों की दुनिया में खोया हुआ। उसकी माँ अक्सर हंसकर कहती, बंटी, तेरा मन तो जरूर जादू की दुनिया में रहता है। बंटी मुस्कुरा देता, लेकिन दिल ही दिल में वह मानता था कि कहीं न कहीं जादू सच में होता है। एक दिन शाम के समय, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने को था और गांव के बच्चे अपने अपने घर लौट रहे थे, बंटी को पास के जंगल की ओर से कुछ अजीब सा दिखा। एक हल्की चमकती हुई रोशनी। वह चुपचाप चल पड़ा उस आवाज की ओर। जैसे जैसे वो जंगल में घुसा, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह नहीं डरा। पेड़ों के बीच से छनती रोशनी में एक गोल सी जगह थी और उसके ठीक बीच में खड़ी थी एक अद्भुत प्राणी, एक यूनिकॉर्न। सफेद चमचमाती नीली आंखों वाली। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे और माथे पर थी एक सुनहरी सींग। बंटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये सच है? उसने धीरे से कहा। यूनिकॉर्न ने उसकी ओर देखा और सिर झुकाया, जैसे उसका स्वागत कर रही हो। मेरा नाम लूना है। बंटी चौंक गया। यूनिकॉर्न उसके मन में बोल रही थी। लूना बोली, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बंटी, क्योंकि तुम उन खास बच्चों में से हो जिनका दिल सच्चा, भावनाओं से भरा और निडर होता है। बंटी कुछ कह नहीं पाया। लूना ने अपने पंख फैलाए और धीरे से झुकी। बंटी उसकी पीठ पर चढ़ गया और अगले ही पल वे हवा में थे। ऊपर नीला आसमान, चारों ओर सितारे और बीच में बंटी और लूना उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वे पहुंचे एक अद्भुत जगह, बादलों पर टिका एक सुनहरा महल। वहां और भी यूनिकॉर्न थे। सबने बंटी का स्वागत किया। एक वृद्ध यूनिकॉर्न ने कहा, हर 100 साल में एक बच्चा चुना जाता है जो अच्छाई और सच्चाई की रक्षा कर सके, और इस बार वह बच्चा तुम हो बंटी। यूनिकॉर्न दरबार ने बंटी को एक चमकती लटकन दी। उसमें एक नीला सितारा था। जब भी तुम्हें सही और गलत में फर्क समझ न आए, ये लटकन तुम्हारा रास्ता दिखाएगी, लूना ने कहा। बंटी ने सिर झुकाकर वादा किया, मैं हमेशा सच का साथ दूंगा और जहां भी जरूरत होगी वहां मदद करूंगा। लूना ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगी। अगली सुबह बंटी अपने घर लौटा। सब कुछ वैसा ही था, वही गांव, वही लोग, लेकिन अब बंटी कुछ अलग था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में साहस और गले में लटकन। अब वो गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया, क्योंकि वह सिर्फ बंटी नहीं था, वह था सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। कहानी से सीख, जादू उन्हें मिलता है जो सच्चे दिल से भरोसा करते हैं और दूसरों के लिए भलाई का रास्ता चुनते हैं।